हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय नमस्ते। तो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको आज 10th क्लास से अभी रिलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्लास से एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो चल रहा है उसकी हमने पिछले वीडियो के अंदर थेल्स प्रमेय जो थी 6.1 प्रमेय के नाम से जो आपको दे रखी है वो प्रमेय हमने समझी थी। ठीक है, मैं इसमें लिंक दे दूंगा। अगर आपको वो प्रमेय ढंग से समझ में आ जाएगी तो ये वाली जो सेकंड जो प्रमेय है यानी कि इसका विलोम, तो स्टूडेंट इसे किस नाम से जाना जाता है? थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिकता का विलोम, ये भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये है किस टाइप से हमारी, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें ये प्रूफ करना है। यानी कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कोई रेखा है, ये हमारी ये त्रिभुज की रेखा है, इसके ये कोई रेखा जो है इसे समान अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो तीसरी भुजा है वो क्या है, समानांतर होगी। यानी कि DE ये दूसरी भुजा की ये तीसरी भुजा BC जो है ये क्या होगी, ये इसके समानांतर होगी। तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं, इसे हम दो तरीके से, दो विधियों से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं यहाँ पर आपको आज एक ही विधि करा रहा हूं जिसके अंदर जो हमारी प्रीवियस जो विधि है यानी कि थेल्स प्रमेय जो है बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम वही चलेगा, बस लास्ट में आके थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, वही करना है जो हमने पहले में करा था। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहला जो हमें एक स्टेटमेंट नोट करना होता है जिसमें कि हम लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसे थोड़ा साइड में ले लेते हैं और हम करते हैं हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले दिया है, तो स्टूडेंट इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, हम लेते हैं अपने क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दिया है। दिया है का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दिया है का मतलब होता है कि हमें अपने क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है। तो क्या सबसे पहले दिया है, तो दिया है के अंदर क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन होंगी वो हमें लिखनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज हम यहाँ से देख लेते क्या है, ABC त्रिभुज ABC में देखिए क्या हो जाएगा, DE जो है, DE यहां से स्टूडेंट देखिए DE जो है ये भुजा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, DE भुजाओं AB और AC, AB तथा AC, यहां पर देखिए हमें दो भुजाएं दे रखी हैं, एक तो है हमारी AB है त्रिभुज की भुजा और एक क्या है AC, को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेदित करती है। यानी D और E पर क्या है, प्रतिच्छेदित कर रही है ना। AC को क्रम से D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित या विभाजित, दोनों चीजें हो सकती हैं, कुछ भी कह सकते हैं, विभाजित करती है कि क्या हो जाएगा, इस टाइप से विभाजित कर रही है स्टूडेंट कि AD जो है, AD बटे DV, अब यहां से देख लेते हैं AD बटे DV बराबर है AE बटे किसके, EC के, बराबर है किसके, बराबर है आपकी AE बटे EC, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, तो इससे ये तो हमें दे दिया कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब हमें लेना होगा कि क्या हमें दिया हुआ है, या सबसे पहले ये तो हो गया कि हमें दिया है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, जो हमें प्रूफ करना है।
तो स्टूडेंट्स अब हमें नेक्स्ट जो हेडिंग डालनी है इसमें वो डालनी है, वो सिद्ध करना है, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है। उसे देख लेते हैं। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी कि जो हमें अपने इसके अंदर प्रूफ जो करना होता है, यानी लास्ट में जो हमें प्रूफ करना है वो चीज हमें एक हेडिंग बना के यहाँ पर नोट कर देनी होती है। तो स्टूडेंट हमें अपने इसमें सिद्ध क्या करना है कि दोनों भुजाएं जो होंगी वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है, यानी कि हमें स्टूडेंट प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है डीई समानांतर है, यानी पैरेलल है किसके, बीसी के। तो यानी डीई समानांतर है किसके, बीसी। ठीक है, ये हो गया हमें सिद्ध क्या करना है। अब इसमें नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या आएगी, रचना, यानी हमने रचना क्या की है अपने अकॉर्डिंग, इसे प्रूव करने के लिए हमने, आप ये भी कह सकते हैं कि हमने डायग्राम के अंदर क्या चेंजेस किए हैं जिससे कि हम इसे इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए प्रीवियस प्रमेय की तरह हमने क्या करा, इसके अंदर हमने लंब डाल, हमने क्या करा, सबसे पहले बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया। ठीक है, एक तो पहला चेंज ये हो गया, और दूसरा क्या है कि ए ई भुजा ए ई पर लंब क्या डाला है हमने, लंब डाला है हमने एम डी या डी एम, और इसी प्रकार ए डी पर लंब डाला है एन ई या ई एन। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी रचना का पार्ट है। तो इसे हम चाहो तो हम इसे नोट करके, हमें दिखाना वैसे पड़ता है तो हम इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब रचना में क्या करेंगे कि डी ई, एक काम करते हैं थोड़ा अच्छा भी लगेगा, बिल्कुल कॉपी की तरह इसे हम ब्लू से नोट करते हैं। तो यानी कि बीई तथा डीसी को मिलाया, को क्या करा है, मिलाया। ठीक है, ये हो गया। और हमने क्या करा है, भुजा ए ई पर लंब कौन सा डाला है, डीएम, तथा भुजा एडी पर लंब एन ई या ई एन। ये जो है ये हमने रचना इसके अंदर करी है, यानी कि अपने डायग्राम में मॉडिफिकेशन जो किया है इसे हम रचना बोल देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसपे कि सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। यही इसका जो सेक्शन होता है ये सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है मार्क्स को। तो यानी अब आती है हेडिंग हमारी उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, ये ता है उपपत्ति। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें प्रूव करना होता है कि हमने जो हम लेके चले थे, जो हमारा सिद्ध करना था। तो देखिए स्टूडेंट यहां से जो हमने जो प्रूव कर लिया है, प्रूफ हमारा क्या हुआ है, हमने देखिए दो इक्वेशन हमारी बनके हमारे सामने है। दो इक्वेशन कौन कौन सी है, तो देखिए स्टूडेंट यहां से क्या करेंगे हम, एक जो है हमारी इक्वेशन, एक इक्वेशन देखिए हम यहाँ से डीएम कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। देखिए डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो यानी हमें यहाँ से क्या मिला है, हमें यहाँ से मिल गया है AE अपॉन EC। तो स्टूडेंट इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, ये हमारा पार्ट क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब देखिए हमें समीकरण 1 मिल गई है, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई है, यानी कि AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। यहां तक जो है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल जो है थेल्स की जो पहली जो समीकरण है हमारी उसी की तरीके से हो रहा है। अब यहां से कुछ हल्का सा जो चेंज करना है वो यहां से पार्ट में हमारे में इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आएगा आपका चेंजिंग पॉइंट। तो चेंजिंग पॉइंट भी देख लेते हैं, चेंजिंग पॉइंट क्या होगा हमारा स्टूडेंट। अब यहां से लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, पहले से ही हमें ज्ञात है, ये बात तो हमें पहले से ही पता थी क्योंकि हमारी पहले वाली प्रमेय से हमें पता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहां से स्टूडेंट देखते हैं, तो हमें पहले से क्या पता था, क्योंकि एडी बटे क्या है आपका डीबी इजकल टू एई अपॉन क्या है ईसी, ये ई है। तो ये हमें क्या है, हमें पहले से ज्ञात है, हमें पहले से ज्ञात है।
पहली वाली समीकरण से, थेल्स की जो पहली प्रमेय है उससे हमें पहले से पता है कि ये दोनों क्या है, अनुपात होते हैं, हम पहले उसमें प्रूव कर चुके हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर था किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये जो था बराबर था, यानी कि बराबर है किसके, ADE के, क्योंकि हमने किस चीज का निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, ठीक है ना। तो इन दोनों का अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो इन दोनों के एरिया को भी अनुपात में ले लेंगे, अपॉन में लिख लेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा जो हमने सेकंड जो इक्वेशन से जो हमने प्रूव करा था, एरिया ऑफ ADE, देखो ADE तो हमारा फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए दोनों के लिए कॉमन है, अपॉन जो है नीचे वाला जो ट्राइंगल आया है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो DEC जो है ये इन दोनों का अनुपात भी बराबर है, यानी कि एरिया हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, ये दोनों बराबर हैं। तो इसलिए अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहां से देखिए हम ये भी कह सकते हैं, हम इन दोनों को अगर दोनों समीकरणों से हम ले तो हम कह सकते हैं इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है कि नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं तो ट्राइंगल BDE तथा ट्राइंगल DEC एक ही आधार कौन से पे, DE। यानी देखिए ये जो दोनों जो आपके ट्राइंगल है, ट्राइंगल ऑफ BDE और ट्राइंगल ऑफ DEC, ये दोनों जो हैं इनका आधार क्या है, DC, एक ही आधार पर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक ही आधार पर और DE के एक ही ओर स्थित है, देखो एक ही ओर स्थित है, इसी तरफ स्थित है ये दोनों के, तो दोनों के क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, DE पर और DE के एक ओर स्थित है, एक ही ओर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। पर जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, अगर दोनों का क्षेत्रफल ये बराबर है, यानी DEB का और DEC का बराबर है, जब दोनों एक ही आधार पर हैं और क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या प्रूव हो जाता है कि DE जो है समानांतर है किसके, BC के। तो इसलिए क्या प्रूव हो जाता है स्टूडेंट कि जो DE है, DE समानांतर है यानी पैरेलल है BC के। तो स्टूडेंट यही हमें प्रूव करना था और हम प्रूव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है, दूसरी प्रमेय जो है हमारी, ये हमारी प्रूव हो गई है। और अब हम लिख सकते हैं इसे इति सिद्धम, इसके लास्ट में क्या कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, इति सिद्धम। तो स्टूडेंट्स थेल्स की जो विलोम जो है आपकी प्रमेय ये प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट प्रमेय के साथ आऊंगा। और इसी से ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रमेय आ गई तो आपके ट्राइंगल के जो सवाल हैं यानी 5-6 नंबर जो है ना आपके, वो एकदम पक्के हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग से समझिए इसे। अगर आपको ये समझ नहीं आई हो और अच्छे से समझने के लिए आपको इससे पहले की थेल्स प्रमेय आपको समझनी पड़ेगी, तब आपको ये दूसरा जो इसका सेकंड पार्ट है यानी विलोम, ये भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। जब तक उस वीडियो को भी देखिए थेल्स प्रमेय को, और इसे भी अच्छे से समझिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं
फिर से आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। जब तक नमस्कार, बाय बाय।